नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम एक कप कॉफी खरीदते हैं या अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं तो हम असल में एक बहुत बड़े इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। आज हम इसी सिस्टम की गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम मार्केट के उन 4 मेन फॉर्म्स को समझेंगे जो हमारे रोजमर्रा के हर लेन देन को कंट्रोल करते हैं। चलिए, 1 मिनट के लिए सोचते हैं। सबसे आखिर में क्या खरीदा था? सुबह की वो कॉफी थी, या कोई नया फोन, या फिर गाड़ी के लिए पेट्रोल? आपकी पसंद जो भी हो, वो हमें इस बात की एक झलक देती है कि बाजार आखिर काम कैसे करता है। देखिए, जब हम बाजार या मार्केट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर एक भीड़ भाड़ वाली जगह की तस्वीर आती है ना? पर इकोनॉमिक्स में मार्केट कोई जगह नहीं है, ये तो एक सिस्टम है। एक ऐसा मैकेनिज्म जो खरीदने वालों और बेचने वालों को एक साथ लाता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या आमने सामने, ताकि वो चीज़ों का लेन देन कर सके। तो आज का हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। पहले समझेंगे कि मार्केट है क्या, फिर कंपटीशन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लोर करेंगे। हम इसके 2 बिल्कुल ऑपोजिट सिरों, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली को देखेंगे, और फिर उस बीच की इम्परफेक्ट दुनिया में गोता लगाएंगे जहां हम और आप, ज्यादातर लोग, रोज खरीदारी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बाजार को आखिर क्या चीज डिफाइन करती है? इसका जवाब है कंपटीशन। ये बाजार का वो इंजन है जो कीमतों से लेकर क्वालिटी तक सब कुछ तय करता है। असल में यही खेल के नियम बनाता है। किसी भी मार्केट को समझने के लिए हमें बस 3 सवाल पूछने हैं। पहला, वहां बेचने वाले कितने हैं? दूसरा, क्या नई कंपनियां आसानी से बाजार में आ सकती हैं? और तीसरा, क्या सबके प्रोडक्ट एक जैसे हैं या उनमें कुछ फर्क है? ये 3 सवाल ही हमें हर तरह के मार्केट को समझने में मदद करेंगे। तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं स्पेक्ट्रम के एक सिरे से, परफेक्ट कंपटीशन। ये एक तरह की आइडियल दुनिया है जहां कंपटीशन अपने सबसे प्योर फॉर्म में होता है। कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिस्ट का एक सपना है जो असल दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। इस आइडियल मार्केट में हजारों लाखों छोटे छोटे सेलर्स होते हैं और सबके सब बिल्कुल एक जैसा प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे कि गेहूं या मक्का। कोई भी अकेला सेलर कीमत पर असर नहीं डाल सकता। वो बस मार्केट में जो कीमत चल रही है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए इन्हें प्राइस टेकर कहते हैं। और हाँ, कोई भी इस बाजार में आसानी से आ सकता है और जा सकता है। अब चलिए स्पेक्ट्रम के बिल्कुल दूसरे, ऑपोजिट छोर पर चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां कंपटीशन है ही नहीं। यह है मोनोपोली की दुनिया, जहां सिर्फ एक ही राजा का राज चलता है। मोनोपोली में सेलर सिर्फ एक होता है, सिर्फ एक। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंडियन रेलवेज। कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ना? तो जाहिर है वो अपनी कीमतें खुद तय कर सकते हैं, क्योंकि हम जाएंगे कहां? इसीलिए इन्हें कहते हैं प्राइस मेकर। और तो और वो चाहें तो अलग अलग लोगों से अलग अलग कीमत भी वसूल सकते हैं। तो हमारे पास ये 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ परफेक्ट कंपटीशन, जो एक भीड़ भरे बाजार जैसा है जिसमें अनगिनत छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, और दूसरी तरफ मोनोपोली, जो एक विशाल साम्राज्य है जिस पर सिर्फ एक शासक का कंट्रोल है। यही बात प्रोडक्ट्स पर भी लागू होती है। परफेक्ट कंपटीशन में हर प्रोडक्ट हूबहू एक जैसा होता है, जैसे किसानों का उगाया हुआ गेहूं। लेकिन मोनोपोली में प्रोडक्ट एकदम यूनिक होता है और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता। और ये रहा सबसे बड़ा अंतर, पावर का। परफेक्ट कंपटीशन में सेलर के पास कोई पावर नहीं होती, वो सिर्फ मार्केट की कीमत को मान सकता है। लेकिन मोनोपोली में सेलर ही सब कुछ है, वो अपनी कीमत खुद तय करता है। लेकिन असल दुनिया इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। ज्यादातर बाजार इन 2 एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं होते हैं। इन्हें इम्परफेक्ट मार्केट्स कहते हैं, और यहीं पर चीजें रियली में इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। इसमें सबसे पहले आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का एक मिक्स है। यहाँ सेलर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर कोई थोड़ा अलग प्रोडक्ट बेचता है। जरा रेस्टोरेंट्स या कॉफी शॉप्स के बारे में सोचिए। बेचते तो सब एक ही चीज है, पर हर एक का अपना अलग जायका, अपनी अलग पहचान होती है। इस बाजार में कामयाबी का सिर्फ एक ही राज है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कंपनियां एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स को दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश करती हैं। यही वजह है कि एक ब्रांड के जूतों के लिए लोग दूसरे से ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं, भले ही काम दोनों का एक ही हो। और अब आते हैं ओलिगोपोली पर, जिसका मतलब है कुछ लोगों के बीच कंपटीशन। ये वो बाजार है जहां सिर्फ कुछ बड़ी कंपनियां ही पूरे मार्केट पर राज करती हैं, जैसे भारत में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स। आप उंगलियों पर गिन सकते हैं कि कितने बड़े प्लेयर्स हैं। अच्छा, अब एक सवाल सोचिए, अगर कोई एक मोबाइल कंपनी अपनी कीमतें घटा दे तो क्या होगा? क्या वो सारे कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच लेगी या कहानी कुछ और ही मोड़ लेगी? इस सवाल का जवाब ही ओलिगोपोली का सार है।
ओलिगोलिपी एक शतरंज के खेल की तरह है। हर कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर की अगली चाल का अंदाजा लगाना पड़ता है। अगर एक कंपनी दाम कम करती है तो दूसरी को भी करने पड़ेंगे और फिर एक प्राइस वॉर शुरू हो जाएगा जिसमें किसी का फायदा नहीं होगा। इसी डर की वजह से कंपनियां अक्सर कीमतें बदलने से बचती हैं। तो हमने कंपटीशन के पूरे स्पेक्ट्रम की सैर कर ली है। अब चलिए इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर को देखते हैं। ये स्लाइड सब कुछ एक साथ ले आती है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम परफेक्ट कंपटीशन से मोनोपोली की तरफ बढ़ते हैं, सेलर्स की संख्या घटती जाती है, प्रोडक्ट ज़्यादा यूनिक होता जाता है और कीमतों पर सेलर का कंट्रोल बढ़ता जाता है। तो अगली बार जब कोई खरीदारी करने जाएं तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, ये किस तरह का बाजार है।